आज मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। आइंदा महीने मुहर्रमुल हराम के लिए किए जाने वाले इंतजामात से मुतल्लिक़ इजलास पीर को यहाँ मुनक्किद हुआ। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और अखिलती बहबूद के वज़ीर कोपल्ला ईश्वर के साथ AIMIM के MLA और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दीगर ओहदेदारों ने मीटिंग में शिरकत की। शहर के अवामी नुमाइंदों और मुस्लिम कम्यूनिटी के मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखने वाले मजहबी रहनुमाओं ने भी इजलास में शिरकत की। मीटिंग में हुकूमत के मुशीर बराए अखिलती उमूर AK खान, महकमा अखिलती बहबूद के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अहमद नदीम और दीगर ओहदेदारों ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफसीलात। मीटिंग बुलाई गई थी जिसमें हम तमाम चेयरमैन और ख़ास तौर से हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर कपूला ईश्वर साहब और जो है माइनॉरिटी सेक्रेटरी साहब, CM एडवाइज़र AK खान साहब और बहुत से लोग शरीक रहे और जो हमारे MLA से मैम के MLA भी मौजूद थे और शिया कम्युनिटी के बहुत से हजरात भी थे। बी के आलम के बारे में और उस दिन के इंतजाम के बारे में डिटेल डिस्कशन हुआ और मुत्तफ़िक़ा तरीक़े से जो ज़रूरत है, जहाँ जहाँ आशिक़ खानों की मदद करने की ज़रूरत है, वो आशिक़ खानों के रिपेयर के लिए डिटेल हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब ने भी बताया कि हम इतने आशिक़ खानों को रिपेयर किए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्टों में भी जो आशिक़ खान है उसके रिपेयरिंग के लिए, तो मैं उनसे वायदा किया हूँ कि हमारे कलेक्टर से हम हिदायत देंगे जहाँ जहाँ डिस्ट्रिक्ट में आशिक़ खाने हैं और ज़रूर उसे रिपेयर किया जाएगा। और मुहर्रम एक ऐसा महीना है जिसमें हम गम मनाते हैं और उस गम में सारे तेलंगाना का कल्चर है, हमारे हिंदू भाई भी शरीक होते हैं, वो बाज़ाब्ता अलम निकालते हैं, बाज़ाब्ता मुहर्रम का एहतमाम करते हैं। तो हम ये गंगा जमुना तहजीब हमारे तेलंगाना में बरसों से चलती आ रही है और हमारे CM साहब तेलंगाना बनने के बाद इस गंगा जमुना तहजीब को बहुत फ़रोग़ दिया है। आज सारे हिंदुस्तान में कहीं गंगा जमुना तहजीब है तो तेलंगाना में, और मुहर्रम यकीनन हमारे लिए बड़ा एहतराम का महीना है और हमारे शिया भाई बहुत मातम करते हैं, गम मनाते हैं। उस गम में तमाम हम भी शरीक है, हमारे हिंदू भाई भी शरीक है। इस मरतबा भी मुहर्रम का दिन जो बी कालम है, हाथी का भी बारे में भी जियो जारी हो चुका है। हर साल की तरह और भी अच्छे इंतजाम करेंगे। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कोरोना के अंदर सारे हिंदुस्तान में कहीं मुहर्रम का एहतमाम नहीं किया गया, मगर हमारे हैदराबाद में और तेलंगाना स्टेट में किया गया। डेफिनेट हमारे CM साहब 2 बार हमसे ज़रूर पूछते हैं, एक बार हाजियों के इंतजाम के सिलसिले में, दूसरी बार मुहर्रम के इंतजाम के सिलसिले में हम अच्छे से अच्छे इंतजाम करेंगे। हर साल हैदराबाद सिटी पुलिस बड़े पैमाने पर इसका बंदोबस्त का इंतजाम जो है करती आ रही है और ये साल भी हम करेंगे। ये साल डेट्स हैं 29 या 30 और 10 मुहर्रम आने वाला है 9 या 10 तारीख को अगले महीने। तो इस मौक़ों पर हम स्पेशल अरेंजमेंट्स करते हैं और पहले दिन तो मैं भी आता हूँ उधर, जब वहाँ पर शुरू करना होता है और बीवी का आलम का प्रोसेशन जो है उसके लिए जो इंतजाम करने हैं उसके लिए हम पूरी तैयारी अभी से कर रहे हैं। हमारे तरफ से ये अलावा और खानों के पास जो भी बंदोबस्त का इंतज़ाम करना है, हम भरोसा सेंटर से हमारे वुमेन पुलिस हैं, उनका भारी पैमाने पर हमने डिप्लॉयमेंट किया था, तो ये साल भी हम ज़रूर करेंगे। जॉइंट कंट्रोल रूम कैसे चलने इस तरीके में हमने किया था। फिर 7 मुहर्रम पर ट्रैफिक और पार्किंग, कारवान, गुड़ी मलकापुर, वो एरियाज़ में भी थोड़ा प्रॉब्लम के बारे में आपने बताया था। डेब्री रिमूवल के बारे में भी सालाजंग म्यूज़ियम के आजू बाजू उसका भी हम किया था, ये बार भी हम करेंगे। रोड रिपेयर्स जो हैं उसके बारे में भी हम GHMC से कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। इस मौके पर मैं ये हाथी का जो मसला है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले साल हमने जियो जारी करने पर इंसिस्ट किया था, तो ये बार पिछले साल हमने देखा कि पूरे साल में करीब 42 बार लोग बिना बताए पुलिस डिपार्टमेंट को दूसरे ओकेजन्स पे हाथी को लेकर आकर चला रहे थे। तो हमने एक लेटर लिखा था फॉरेस्ट प्रिंसिपल CCF को कि ऐसा ये ठीक काम नहीं है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकता है, कभी भी हाथी मस्त होकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो हर बार जो भी अभी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं या ये ग्रीन ट्राइब्यूनल का हो या एनिमल राइट्स का हो, जो भी लॉ है कानून है इसके बारे में काफ़ी क्लियर है
और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है। तो हमने लेटर लिखा और उस पर चीफ सेक्रेटरी मैडम को भी बताया था, तो उन्होंने मान लिया। और ये बार खुशी की बात है कि जियो जारी हो गया है। और हर बार हम यही चाहते हैं कि आप जब भी हाथी को यूटिलाइज करना है ज़रूर जियो जारी हो, क्योंकि ये कानूनी तौर पर ये ठीक बात है। और अगर आप नहीं लेकर आएंगे जियो के बिना चलाएंगे तो वो इलीगल होगा। एमएनसी साहब अफेंसी साहब जो रिक्वायरमेंट में दे दिया 6 करोड़ का वो सैंक्शन कर दिया गया सर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एंड अनदर 2 crores also we sanctioned sir. Total 8 crores to be sanctioned sir for the restoration of lights and everything and all the approach roads to the all the Ashrukanas sir. We have taken care of all the approach roads to everything, and more than last year we will take care of better approach towards this time sir. Thank you sir. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं अय्याम अज़ा के इस मौके पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से ये मुहर्रम का जो मीटिंग इनेकाद किया गया, मैं इस पर गवर्नमेंट का जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि हर साल की तरह इस साल भी ये मीटिंग मुनक़िद की गई। जहाँ तक अभी अफसरान ने अपने डिपार्टमेंट्स की जानिब से अपने अपने अरेंजमेंट्स के बारे में अपने तफसीलात रखी, मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि वाटर वर्क्स की जानिब से वाटर बॉटल्स एंड वाटर पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन किए जाते हैं। और ये वाटर बॉटल्स जहाँ तक मैं समझता हूँ ये कंटिन्यूसली 2009 से ये बॉटल जो है तकसीम किए जा रहे हैं। ना सिर्फ प्रोसेशन के दिन बल्कि 7 मुहर्रम से लेकर के 10 मुहर्रम तक ये वाटर बॉटल्स तकसीम किए जाते हैं। लास्ट ईयर इसमें कुछ इजाफा हुए, लेकिन उससे पहले हमेशा जो है बॉटल्स में बहुत कम बॉटल डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जो वाटर बॉटल्स की तकसीम होती है उसमें इजाफा करें, क्योंकि हमारे तेलंगाना स्टेट में अय्याम अज़ा मुहर्रम का हर जगह पर मुहर्रम मनाया जाता है, लेकिन मेनली जो हमारे एरियाज़ हैं उसके अंदर जो है इन चीज़ों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। जैसा कि 7 मुहर्रम से याकूतपुरा रोड के ऊपर ज़्यादा लोग रहते हैं, वहाँ पर उस टाइम पे वाटर बॉटल्स की सप्लाई होनी चाहिए, वरना सिर्फ दारुशफ़ा सेक्शन में बॉटल्स भिजाए जा रहे हैं सब। उसके सबब से जो है दूसरे एरिया में हमारे को भिजाने में ताख़ीर हो रही है और बहुत कम तादाद में भिजाए जा रहे हैं। तो इस बात को जो है इम्पॉर्टेंट है, नोट होना चाहिए कि याकूतपुरा सेक्शन में भी होना चाहिए, दारुशफ़ा सेक्शन में भी। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ वहाँ हर जगह होना चाहिए। जैसा कि पावर सप्लाई की बात है तो यकीनन हर साल दारुशफ़ा अलावे सरतौक बैक साइड बीबी के अलावे के पास हम नाले के ये साइड आफरीन पैलेस के पास एडिशनल ट्रांसफार्मर्स रखते हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी हो रहे हैं। दीवान जोड़ी में भी लगा रहे हैं, नाकाफ़ी हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक टेम्पररी लाइट्स हम लगवाते हैं GHMC की जानिब से वो बहुत ज़्यादा भी होते हैं, तो उसके तरफ से जो है पावर सप्लाई के लिए तकलीफ़ हो रही है। आम तौर पे भी करंट बंद हो रहा है हालिया दिनों में, तो मैं चाहूँगा कि इस पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। पंच केबल्स जहाँ पे ज़रूरत है, मेंटेनेंस ऑफ ट्रांसफार्मर्स जो ऑलरेडी में आपके एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर्स है वहाँ पे मेंटेनेंस नहीं है, उसका जो है मेंटेनेंस कराया जाए। आबिद अली खां हॉस्पिटल के सामने अक्सर पावर सप्लाई बंद हो रही है हालिया, तो वो पूरा अफेक्टेड एरिया है, ख़ास तौर से उसको भी आप करवा दीजिए। GHMC में मेरे सदर मोहतरम नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की नुमाइंदगियों पर लेटर्स पर अय्याम अज़ा के लिए जो इंतज़ामात हैं वो तमाम डिवीज़न वाइज हमने कमिश्नर साहब के पास दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर एस्टिमेट्स बने और अभी हमारे जोनल कमिश्नर साहब ने सैंक्शंस की भी बात बताई है, तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। यकीनन इसके अंदर
कुछ चीज़ है साहब जो बढ़ाना है। जैसा आप GHMC का कैंप सरदार महल पे हमेशा हुआ करता है, साथ सख्त ज़रूरत है साहब इस मीटिंग का इस्तेफादा उठाते हुए आपसे गुजारिश करूंगा कि ग्रेवयार्ड के लिए लैंड अलॉट करने के लिए अभी भी मिला था अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने बार बार इस बात की नुमाइंदगी की मुसाफिर खाने की और ग्रेवयार्ड की। मैं आपसे इस मीटिंग के ज़रिए से गुजारिश करूंगा कि इसको जल्द से जल्द। और लास्टली साहब इस मीटिंग का जब इन्विटेशंस आए तो बहुत सारे लोग मुझे कल रात से कॉल कर रहे थे कि इन तमाम को प्रॉपर इन्विटेशंस नहीं मिले। जैसे कि आशूर खान जात के जो ज़िम्मेदार हैं मुतवलिया, उनको इन्विटेशंस नहीं मिला, जबकि वो इम्पॉर्टेंट एक मुहर्रम में उनका जो है रोल रहता है, उनको प्रॉपर इन्विटेशंस नहीं मिले। अंजुमन होते हैं, अंजुमनों का एक बड़ा रोल होता है, उनको भी कोई इन्विटेशन प्रॉपर नहीं मिले। तो मैं समझता हूँ कि इन तमाम को जो है इन्विटेशंस देने चाहिए। आप जानते हैं कि हर साल मुहर्रम के अंदर हमेशा बहुत अच्छे अरेंजमेंट होते हैं, इसीलिए होते हैं कि ये स्टेट ऑनर प्रोग्राम है। इसके अंदर समझ सकते हैं कि अपन स्टेट का जो भी प्रोग्राम होता है उसको अच्छे से अच्छा बेस्ट करना पड़ेगा। अभी जैसा है GHMC की तरफ से साउथ जोन यानी 4 मीनार के जोनल कमिश्नर साहब ने एक अच्छा मैसेज दिया कि हम 8 करोड़ रुपये 4 मीनार के लिए रख दिए हैं। मगर ये मैं बोलना चाहता हूँ मिनिस्टर साहब के ज़रिए से, पूरे इंटायर तेलंगाना के अंदर आशूर खाने हैं, हर जगह काम होना चाहिए। मैं हूँ खैरताबाद जोन के अंदर, क्या खैरताबाद जोन के अंदर कितना बजट रखा गया है, उसके टेंडर्स प्रोसेस कंप्लीट हुए क्या, जो प्रपोजल आशूर खाने के पास में, और जहाँ से भी अलम निकलता है वहाँ पर भी अगर कोई भी रोड डैमेज है सर, पॉट होल फिलिंग से नहीं होता सर, पॉट होल फिलिंग से हट के भी कई रोड ऐसे रहते हैं जो डैमेज रहते हैं सर। जैसा लास्ट टाइम अभी आप इधर देखें मासाब टैंक के ऊपर एक आशूर खाना है जिसको ट्रैफिक कंजेशन की तरफ से लॉरी आके टक्कर मार के पूरे आशूर खाने की दीवार और ट्रांसफार्मर को डैमेज करी थी। इमीडिएट मैं खुद रश किया, जाकर किया है, हमारे मौलाना हैदर साहब भी आए थे। तो हमारा बोलने का मतलब ये है कि कई जगह ऐसा है जहाँ पे हमारे को देखना ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपसे तमाम मिनिस्टर साहब से और सबसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ कि हमारा फुल सपोर्ट कोऑपरेशन रहेगा हमारी पार्टी के जानिब से, हम लोग पूरा सपोर्ट करने तैयार है। मगर आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, टाइम पे अगर काम हो जाए तो ज़्यादा बेटर रहता। जैसा भी हमारे साथी MLC साहब ने कहा कि टेंडर हो जाता है रमज़ान के अंदर, रमज़ान मस्जिदों के काम के लिए होता है GHMC के, रमज़ान चले जाता है, काम भी उधर ठंडा होता है। बाद में GHMC के जो हायर ऑफिसर से उन्होंने बोलते रमज़ान हो गया इसको ड्रॉप करो, ऐसा नहीं होना चाहिए सर। जहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करना चाहिए। और मुहर्रम अब की मर्तबा हम समझते हैं कि हुकूमत तेलंगाना इस मुहर्रम को एक अच्छे से करके तमाम अरेंजमेंट करके एक अच्छा मैसेज देगी। हमारी इसमें हमारी पार्टी की जानिब से हम बेशक आप लोगों का साथ देने तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं बोल रहे होम मिनिस्टर साहब, जितने डिग्निटरीज हैं, रेस्पेक्टेड MLAs, MLCs और साथ ही मेरे चेयरमैन से सबका मैं खैर मकदम करता हूँ। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमेशा मीटिंग बहुत कम अरसे में लिए जाती थी, लेकिन इस बार माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब खुद ये चीज़ का जायजा लेते हुए बोले कि 1 महीना पहले मीटिंग ले रहे हैं। और खासकर जितने इंतजाम के लिए जो मीटिंग्स पहले लिए जाते हैं हमेशा से सक्सेसफुल रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये भी जो सो सक्सेसफुल रहेगा। और जितने लोग जैसा कि आशूर खानों के वो कर रहे हैं माशाल्लाह से हमेशा से 26 लाख जितने भी अरेंजमेंट्स के लिए हम दिए जाते हैं। और ख़ासकर जैसा कि अभी साहब बोले कि दूसरे स्टेट के आशूर खानों में जो डिस्ट्रिक्ट के आशूर खानों के नहीं दे सक रहे हैं क्योंकि उसमें मार्केट कमिटीज़ नहीं है और अनरजिस्टर्ड रहने की तरफ से हमारे को प्रॉब्लम हो रही है। क्योंकि गवर्नमेंट के जितने पैसे हम दिए जाते हैं बाज़ाब्ता चेक और बाज़ाब्ता रजिस्टर्ड लोगों को देने का हमारे को एक काम है गवर्नमेंट की जानिब से, इस वजह से वो हो रहा। और हमेशा से आप देख रहे हैं कोई पेमेंट रहने दीजिए या जितने भी बजट के ताल्लुक से रहने जब इमीडिएट उसको इशू कर दें। और ख़ासकर इस बार 2018 और 2019 में जो नुमाइंदगी हुई थी आशूर खाने के रिपेयर्स के लिए टोटल 8 आशूर खानों को बीवी के अलावा डबिलपुरे को जो 12 लाख रुपए सैंक्शन हुए हैं। अजा खाना जहरा दारुशफा एडिशनल सैंक्शन 20 लाख रुपए में। आशूर खाना पुरानी हवेली उसको 15 लाख रुपए हुए। नाले मुबारक भत्तरगट्टी उसको 18 लाख रुपए हुए। आशूर खाना एक किला
दूध बॉली 15 लाख रुपए में, बीबी का चश्मा इंजन बॉली फलकनुमा उसको 20 लाख रुपए में, और खुसूसी आशुर खाना सैदा जो याकूबपुरे में है दीवान दियोड़ी में उसको 5 लाख रुपए, टोटल 1 करोड़ 15 लाख रुपए सर हम ग्रांट एंड से हम सैंक्शन कर चुके हैं। और जितने भी और इंतजाम के लिए बोर्ड हमेशा से है, और खासकर गवर्नमेंट की जानिब से, केसीआर साहब की जानिब से मुहर्रम के अरेंजमेंट्स के लिए कभी भी कोई रोक टोक नहीं होती और अच्छे से अच्छे इंतजाम पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, तो सिर्फ तेलंगाना में होते हैं, जिसका मैं गवर्नमेंट की तरफ से केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अब सब आप जितने ऑफिसर्स यहाँ पे जो काम करते हैं, जितने महकमे काम करते हैं, सबका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। जनाब होम मिनिस्टर साहब, तमाम अरकान असेंबली हाज़रीन, सबसे पहले तो हर साल याद दहानी की जाती है कामों की। मैं हुकूमत को याद दिलाना चाहता हूँ कि जो इंतजाम शहर हैदराबाद में होते हैं उसकी एक तारीख है, क्योंकि पूरे मुल्क में हैदराबाद का मुहर्रम जो अक़ीदत व एहतराम से मनाया जाता है उसकी मिसाल दी जाती है। मैसूर का दशहरा, दिल्ली की दिवाली, हैदराबाद का मुहर्रम, ये तारीख में नुमाया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हुकूमत की तरफ से इस साल भी हमेशा की तरह पूरे तेलंगाना में कलेक्टर के जरिए इंतजाम के लिए खुसूसी हिदायत जारी करें कि हैदराबाद में हम कर लेते हैं, यहाँ तो काफ़ी इंतजाम होते हैं, लेकिन बाज़ अजला में आशुर खानों की हालत बहुत ज़ुबूल हालत में है और उसकी निगहदाश्त, उसकी ताजदोजी वगैरह चुनना पानी कम अज़ कम गवर्नमेंट की तरफ से साल में एक मरतबा हो जाए तो उनका बेहतर तरीका। अय्याम आज़ादारी के लिए जो भी जहाँ की ज़रूरत है, ये नहीं कि हैदराबाद में जिस अंदाज से होता है यहाँ तो बड़े पैमाने पे होता है, जहाँ मुख्तसर पैमाने पे तो मुख्तसर पैमाने पे हुकूमत की तरफ से मदद करनी चाहिए। तो ये पैगाम पूरे तेलंगाना के लिए मैसेज आना कि हुकूमत पूरे तेलंगाना में मुहर्रम के इंतजाम के लिए खुसूसी हिदायत तमाम मायके में जात को देती है और देती रहेगी। कलेक्टर के जरिए इंतजाम के से बेहतर। हैदराबाद में फिल वक्त जो मसला दरपेश है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, खुसूसन साउथ जोन में रोजाना लाइट बंद होती, बहुत नाकारा इंतजाम है। यकीन मानिए लोगों को इतनी तकलीफ है, कुछ पूछने नहीं जाना, लेकिन ये मुहर्रम के लिए खुसूसी इंतजाम करना, मोबाइल ट्रांसफार्मर लगाना, और उसके लिए जैसा गोल्डी साहब बोले कि कंट्रोल रूम जो हमेशा कई वर्षों से सरदार महल में होता है, दारुशफा की एक निशानदेही के मार बनाने के लिए ऑफिसरों को बिठा के बनाया जाए तो बेहतर रहेगा। मेरा तमाम इंतजाम तो हस्ब रिवायत होते रहते हैं। ये हुकूमत की तरफ से जो ताउन होता है यकीनन उसको हम उसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। उस ताउन में मजीद इजाफा करना चाहिए। हैदराबाद में अंजुमनों को इनको जो गारंटी रेट दी जाती है उसमें भी इजाफा होना चाहिए। ये तमाम इंतजाम हो तो बेहतर अंदाज से काम चलेगा। मैं हुकूमत का फिर एक मरतबा खुसूसन होम मिनिस्टर साहब का, माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। तवक्को करता हूँ कि हमेशा से ज्यादा बेहतर अंदाज से इंतजाम होंगे। क्या है वहाँ पे पुराने पुल पे एक चिल्ला था और चिल्ले के पास ये कोई शिया हज़ार घर में जो हलमा बिठाते थे, इसके बाद वो घर भी कोई इलीगल बेचा गया, उसके बाद प्रॉपर्टी बिक गई। इनको करने के बाद हम उसको रुकाने पर हमारे पे कंटेम्प्ट आया था, फिर भी कोर्ट में डाले हैं। अगर हम गौर करेंगे इसमें, अगर आशुखाना है तो बराबर हम आशुखाना बनाएंगे वहाँ पे और विजिट करेंगे आपके साथ। एक अच्छा काम के लिए जो है ना एहतराम से जो है ना ऑफिसर्स भी जो है पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और लाइट का जो प्रॉब्लम हो रहे थे, मोबाइल ट्रांसफार्मर इमीडिएट प्रोवाइड करना चाहिए। और दूसरी चीज वाटर का जो बता रहे थे अभी, वाटर भी जो है ना सीरियसली लेना चाहिए इसको, क्योंकि लाखों में पब्लिक रहती पूरी रोड पे, तो पानी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता। और दूसरी चीज ये है कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट की तो कोई कमी नहीं रहती, हमेशा पुलिस ट्रैफिक को है हर चीज वॉर फुटिंग पे लोग काम करते हैं। एक हफ्ता पहले से प्लानिंग करके जो है ना पूरी पुलिस को अलर्ट कर देते हैं हमारे कमिश्नर साहब। और दूसरी चीज ये है कि अपना GHMC कमिश्नर साहब जो है परसों बकरीद की भी मीटिंग में नहीं आए और ये मीटिंग में भी नहीं है। कमिश्नर साहब आना चाहिए, GHMC कमिश्नर, क्योंकि GHMC कमिश्नर से भी अपील है, जोनल कमिश्नर साहब आप इमीडिएट इन्फॉर्म करिए, उन्होंने रहना चाहिए यहाँ पर। कुछ भी डिसीजन लेना रहे तो कमिश्नर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, क्योंकि कमिश्नर साहब ले सकते हैं डिसीजन।
आप इमीडिएट बोलिए, और कभी भी माइनॉरिटी के मीटिंगों में नहीं आएंगे तो खराब बात है, क्योंकि मुहर्रम की मीटिंग हो या रमजान की मीटिंग हो या बकरीद की मीटिंग हो, ये सब मीटिंग में कमिश्नर जीएचएमसी चाहिए हमारे को, और रहना चाहिए। और कुछ भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, क्योंकि मुहर्रम में जीएचएमसी कमिश्नर का बहुत बड़ा रोल है सिटी में, क्योंकि क्लीनिंग हाइजीनिक रहना चाहिए, क्योंकि कमिश्नर जो है इससे पहले भी बकरीद में भी नहीं आए, रमजान की मीटिंग में भी नहीं आए, तो आप ये बताइए उनको, जीएचएमसी कमिश्नर वो आना चाहिए और आके जो है ये प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि मुहर्रम खाली अपने हैदराबाद ओल्ड सिटी का नहीं है ना, पूरे स्टेट में रहता है मुहर्रम, समझे, ऑल ओवर इंडिया में रहता है, ऑल ओवर वर्ल्ड में रहता है, समझे आप। तो मेरी गुजारिश है कि जीएचएमसी कमिश्नर के लिए ना पुलिस का, गवर्नमेंट का कोई नहीं, सीईओ बन जाने दो या चीफ सेक्रेटरी बनने दो, वो बात एक अलग है, मगर नेक्स्ट टाइम से जीएचएमसी कमिश्नर आना चाहिए, क्योंकि हमारे केसीआर साहब जो है पूरा मॉनिटर करते हैं पूरी गवर्नमेंट को, पूरा जो है ना हमारे मुहर्रम कोई भी त्योहार रहने दो, कुछ भी रहने दो, पूरे ऑफिसरों को इंस्ट्रक्शन हमारे सीएम साहब देते हैं, बराबर उन्होंने हज का भी कैंप रहने दो, बराबर मॉनिटर करते सीएम साहब, और इंशाल्लाह ताला जो है कोई चीज की कमी नहीं रहेगी।